बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पार्ट 3, रविंद्रनाथ टैगोर आत्मकथा, जिसको बोलते हैं बायोग्राफी। चलिए, उस समय का रहन सहन बहुत सादा था, बहुत ही सिंपल तरीके से लोग रहते थे। आज जो बच्चों की व्यक्ति की चिंता और देखभाल करने की परंपरा है उससे हमारे घर के बच्चे पूर्णतया अपरिचित थे। ठीक है, उन्हें इन बातों की तो गंध भी नहीं थी। और सच तो ये है कि बच्चों की देखरेख करने में पालनकर्ताओं को भले ही सुख प्राप्त हो, पर बच्चों को तो उससे पीड़ा होती है, बच्चे उससे परेशान होते हैं। तो हमारे भोजन में प्राय पकवान बिल्कुल नहीं होते थे, और हमारे कपड़ों की सूची यदि देखी जाए तो आजकल के बच्चे नाक मुंह सिकोड़े बिना नहीं रहेंगे। 10 साल की उम्र होने से पहले किसी भी कारण से हमने मोजे जूते नहीं पहने। ओके, सर्दियों में भी कुर्ते के ऊपर एक बंडी पहन ली बस। हाँ, हमारा बूढ़ा दर्जी यदि बंडी में जेब लगाना भूल जाता था तो हमारा जो मिजाज है वो जरूर बिगड़ जाता था। जेब में खूब भरने के लिए जिसे कोई चीज न मिली हो, इतना निर्धन बच्चा आज तक एक भी नहीं पैदा हुआ होगा। दयालु भगवान का संकेत यही प्रतीत होता है कि धनाढ्य लोगों के बच्चे, धनाढ्य मतलब अमीर लोगों के बच्चे, और निर्धन माँ बाप के बच्चों की संपत्ति में अधिक अंतर ना रहे। ठीक है, तो हम में से प्रत्येक बच्चे को चप्पल की एक जोड़ी मिलती थी, लेकिन ये भरोसा नहीं था कि हमेशा पैरों में ही रहेगी, क्योंकि हम इसे पैरों से ऊपर फेंकते और फिर उसे ऊपर ही ऊपर लपकते थे। तो हमारे इस चलन से चप्पलों का वास्तविक उपयोग नहीं होता था, है ना, तो भी उन्हें कम काम नहीं करना पड़ता था। पहनना, खाना पीना, रहन सहन, व्यवहार, बातचीत और मनोरंजन में हमारे बड़े बूढ़े लोगों में और हम में बहुत ही अंतर था। आजकल बच्चों को मनचाही चीज आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमारे जमाने में कोई चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। हम इसी भरोसे अपने दिन गुजारते रहते थे कि बड़े होने पर ये सब चीजें हमें मिलेंगी, और ये बात सच है। आज के आधुनिक युग में जितना बच्चा मुंह खोलता है और तुरंत उसको चीजें उसके सामने आ जाती हैं, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। इसका परिणाम यह होता था कि हमें जो कुछ भी मिलता था वो चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, उसका हम खूब इस्तेमाल करते थे, और उसका कोई भी भाग हम बेकार यानी कि व्यर्थ नहीं जाने देते थे। आजकल तो संपन्न परिवार के लड़के अपनी आधी चीजों को व्यर्थ ही खो देते हैं, है ना। इस प्रकार उनकी पूंजी के बहुत बड़े भाग का होना ना होने के बराबर होता है। हमारा एक नौकर शाम मुझे एक स्थान नियत पर बैठा दिया करता था और मेरे पास एक रेखा खींचकर बड़े गंभीर स्वर में, बहुत ही सीरियस होके, और मुझे उंगली दिखाकर ऐसे धमकाता था कि खबरदार इस लकीर के बाहर मत जाना। मुझे इससे बहुत अधिक डर लगता था, और लक्ष्मण की खींची हुई रेखा के बाहर जाने से सीता को दुख भोगना पड़ा, वो मैंने रामायण में पढ़ा था। इस कारण श्याम द्वारा खींची हुई रेखा की ताकत के बारे में मुझे किसी प्रकार का संदेह कैसे हो सकता था, है ना। तो नौकरों की कोठरी की खिड़की के नीचे पानी की एक हौज थी, जिसमें पानी की सतह तक पत्थर की सीढ़ियां लगी हुई थी, और मेरे लिए नियत किया गया स्थान इसी खिड़की के पास होने के कारण मैं खिड़की से बाहर के हर दृश्य को चित्रों की पुस्तक के समान दिन भर देखा करता था। हमारे पड़ोसी सुबह होते ही वहां स्नान करने आया करते थे। हर एक के आने का समय मुझे मालूम था, और प्रत्येक के पहनने ओढ़ने का ढंग भी मुझे बहुत अच्छी तरह से ज्ञात था, विदित था। ठीक है, कोई तो वहां आकर कानों में उंगली डालकर गोता लगाता, और किसी किसी को तो पानी में सिर डुबाने तक का साहस नहीं होता था। इसलिए वह अपना अंगोछा पानी में भिगोकर उससे अपने शरीर को पोंछकर ही नहा लिया करता था। कोई आता तो पानी पर लेटने लगता, और कोई सीढ़ी पर से ही पानी में कूद पड़ता था। एक प्रार्थना पढ़ता हुआ एक एक सीढ़ी नीचे उतरता, दूसरा सदा जल्दी में रहा करता, आया और गोता मारा, कपड़े पहने और चल दिया घर को। तीसरे एक सज्जन वहां आते थे जिन्हें जल्दी करना शायद मालूम ही नहीं था। आप धीरे धीरे आते, अंगों को खूब रगड़ रगड़ कर साफ करते, और फिर नहाकर स्वच्छ वस्त्र, और वे भी बहुत रुक रुक कर पहनते थे। फिर बगीचे में आकर फूल चुनते थे और बड़ी सफाई ताजगी के साथ साथ घर आते थे। दोपहर तक यही झमेला चला करता था। ठीक है, अब दोपहर के बाद यहाँ चैन होती और केवल बत्तखें यहाँ पर तैरती थी।
घर से बाहर जाने की हमें मनाही थी, यहाँ तक कि घर में भी चारों ओर घूमने फिरने की हमें आज्ञा यानी कि अनुमति नहीं थी। ठीक है, इस प्रकार प्रतिबंधों में से ही हमें संसार के सौंदर्य को देखना पड़ता था। बाहर के संसार का रूप मेरी समझ से बाहर की बात थी। उसकी ध्वनि और गंध प्रतिबंधों के छिद्रों में से होकर मेरे पास आती, मुझसे भेंट करके चली जाती थी। मुझे लगता था कि मानो वे कई तरह की हरकतें बंधन के सीखचों में से मुझसे खेलने की इच्छा प्रकट करती है, लेकिन ये बाहरी दुनिया आजाद थी और मैं बंधनग्रस्त था। एक दूसरे से मिलने का कोई रास्ता ही नहीं था और इसी कारण मुझे उसका मोह भी अधिक होता था। उन दिनों की दोपहरी में मैं छज्जे पर खड़ा हो जाया करता था। वहां से कोलकाता शहर के अलग अलग ऊंचाई तथा आकार वाले घर भी दिखाई पड़ते थे। उन बहुत दूर के घरों के आगे छज्जे तथा ढके हुए जीने ऐसे प्रतीत होते थे कि मानो वे घर मुझे अपनी तर्जनी दिखाकर आंख मिचकाते हुए अपने आंतरिक रहस्य का ज्ञान करा रहे हैं। जिस प्रकार एक भिक्षुक एक राजमहल के सामने खड़ा होकर यह कल्पना करता है कि इस भंडार घर में कुबेर का धन सुरक्षित है, उसी तरह इन अनजान घरों में मुझे तो मुक्तता का कोष भरा हुआ प्रतीत होता था। सिर पर सूरज के खूब तपने पर, आकाश में खूब ऊंचाई पर चीलें उड़ा करती थी। गली में फेरी लगाने वाले मनिहार की चूड़ियां लो चूड़ियां, दोपहर की नींद तोड़ने वाली आवाज भी मुझे सुनाई देती थी। हमारे नौकर का नाम था ईश्वर। पहले एक गांव में पढ़ाता था। इस शिक्षित नौकर ने शाम के समय हमें चुप बैठाने की विचित्र युक्ति, एक अलग ही उपाय ढूंढा। क्या? ये रोज शाम को हमें अरंडी के तेल से जलते हुए दीपक के पास बैठाकर रामायण में महाभारत की कहानियां सुनाया करता था। उस दिन कुश और लव की कहानी चल रही थी। हम तन्मय होकर आराम से कहानी सुन रहे थे तो कहानी का अंत बहुत दूर था, बहुत देर हो गई थी। तभी एक नौकर मुझे सोने के लिए बुलाने आ पहुंचा। अतः ईश्वर ने कहानी जल्दी पूरी कर दी। इस जल्दबाजी से मुझे बहुत दुख हुआ, है ना, कि इतनी जल्दी क्यों खत्म कर दी। मैंने पाठशाला जाने वाले लड़कों के संबोधन से छुटकारा पाने का एक उपाय खोज निकाला था। मैंने अपने बरामदे के कोने में एक पाठशाला खोल दी। मैं हाथ में छड़ी लेकर पाठशाला के छात्रों के सामने कुर्सी पर शिक्षक बनकर बैठ जाता था। मैंने ये भी निर्धारित कर लिया था कि उन छात्रों में अच्छे और बुरे छात्र कौन कौन हैं, मूर्ख, चतुर, सीधे और बदमाश कौन हैं। मैं उनमें से बदमाश छात्रों को बैत लेकर पीटा करता था। मैंने अपनी उन लकड़ी की छड़ों के स्थान पर अब लोहे के सरिये लगा दिए थे। मुझे ज्ञात हो गया है कि असल की अपेक्षा नकल करना सरल है। तो मैंने शिक्षकों के गुणों के स्थान पर उनकी जल्दबाजी, चंचलता जैसी बातें ग्रहण कर ली थी। गुणों के बजाय दुर्गुण कितनी जल्दी ग्रहण कर लिए जाते हैं, इसका ये उदाहरण है। और ये है, जितनी जल्दी हम दुर्गुण कर लेते हैं ना एक्सेप्ट, गुण इतनी जल्दी नहीं आते हमारे अंदर। उस समय मेरी उम्र 8 साल की से अधिक नहीं थी। मैंने अपने पिताजी की बुआ के बेटे ज्योति के प्रोत्साहन देने से पहली कविता कमल के फूल विषय पर लिखी। इस पर मेरे बड़े भाई को गर्व हुआ। सारे घर में इसको सुनने वाले ढूंढने पड़े। भाई के कहने पर मैंने संपादक नव गोपाल मित्र को भी ये कविता गाकर सुनाई और सुनकर नव गोपाल बाबू हंसे और बोले, अच्छी है, पर ये द्विरेक क्या चीज है। हमारे दफ्तर के मुंशियों पर तो इस द्विरेक शब्द ने बड़ा प्रभाव डाला था, पर नवगोपाल बाबू ने इस शब्द का कोई महत्व नहीं जाना और हंसे भी। मैं समझ गया कि कविता में इनकी पहुंच नहीं है। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि कविता के श्रोता यानी सुनने वाले या पढ़ने वाले की सरसता का किस प्रकार परीक्षण किया जाए और उन्हें काव्य का सुख मिला है या नहीं, किस तरह जाना जाए। एक दिन हमारे घर में एक चोर पकड़ा गया। उस समय चोर कैसा होता है ये देखने की मुझे बहुत इच्छा थी, इसलिए जहां पर चोर रखा गया था मैं डरते डरते वहां गया। मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक आम आदमी जैसा ही है वो, सिंपल एक कॉमन मैन जैसे आप और हम हैं। ठीक है, इसे द्वार पर पहरा देने वालों का उसके साथ दुर्व्यवहार करते देखकर मुझे उस पर बड़ी दया आई। जिस तरह पहरेदारों को चोर के साथ बुरा बर्ताव करते देखकर मुझे खेद हुआ, उसी प्रकार अयोग्य लोगों के द्वारा काव्य देवता की विडंबना देखकर मुझे बहुत खेद होता है। काव्य देवता को अयोग्य लोगों के हाथों आज तक जितने दुख उठाने पड़े होंगे उतने दुख चोरों को भी नहीं उठाने पड़ेंगे, क्योंकि कविताएं लिखते थे, है ना, और ये बहुत अच्छी कवि थे। ठीक है, तो इसके लेखक हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा सुनाई है, रविन्द्रनाथ टैगोर।
आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।